वेलकम बैक। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता पानी से फ़ारिग होकर जो ना फिर मैंने बच्चों को रेडी कराया स्कूल के लिए। स्कूल का टाइम हो रहा था तो रेडी करके इनको रवाना किया। सैटरडे संडे को हम ऐसे सुस्त पड़ जाते हैं जैसे कोई काम ही नहीं होता, लेकिन घर के काम जो है ना ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो मंडे वाले दिन जो है ना हम अपनी रूटीन पे आना शुरू हो जाते हैं। तो मंडे को जो है ना बच्चों को स्कूल जाना था। बच्चों के उधर चेकिंग थी, स्कूल में कोई अफसर आने वाले थे, तो प्रॉपर बच्चों को अच्छे से तैयार करके भेजना था। तो बच्चों को भेजने के बाद जो है ना मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है घर को समेटने में, घर को सफाई में लग जाती हूँ और घर को जो है ना थोड़ा बहुत समेट के बच्चों को भेज के जो है ना उसके बाद जो है ना मेरी कोचिंग का टाइम हो जाता, तो फिर मैं कोचिंग चली जाती हूँ। और उसके बाद अब लगता है मुझे कि मैं इतनी जो पहले ज़िंदगी में एक रफ्तार सी लगी होती है, एक काम सा भाग भाग के करो, जल्दी लगी पड़ी होती है, अब ऐसा नहीं होता। अब जैसे ज़िंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है, इस तरह नहीं होता कि अब जल्दी हर काम जल्दी करो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता। जब से मैंने शुक्र सब्र करके ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, तो अब जैसे मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है, सुकून हो गया है मेरी ज़िंदगी में। तो अब जो है ना मैं तेज़ मिजाज और हर काम में जल्दी, इस तरह से मुझे लगता था। अब जैसे मैं वैसे नहीं रही। अब मुझे इस तरह लगता है हर छोटी बड़ी बात पे रिएक्ट करना, और ऐसे जैसे लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया है। अब लगता है दिल में बहुत ही सुकून हो गया है, ज़िंदगी में सुकून हो गया है। सुकून से खामोशी से काम करना, अपने काम को समेटना, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखना, इस तरह अब जो है पहले हर वक्त जल्दी लगी रहती थी, हर काम में जल्दी होती थी। अब लगता है जैसे कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ, या मंजिल मेरे खुद ही करीब आ रही है चल के। अब जो है ना मैंने अपने आप को क्या बदला, ज़िंदगी जैसे बदल गई हो। सब्र शुक्र को जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अब जो है ना मेरी ज़िंदगी में इस तरह सुकून आया है, और बच्चों को घर हम अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है ना दूसरों को दे देते हैं, जानने के लिए कि ऐसे जैसे सर्व कर देते हैं दूसरों को, जैसे कि चाहे वो हमारा हमसफ़र हो या हमारे आसपास के रहने वाले लोग भी हों अपने। लेकिन ये कभी हमने नोट ही नहीं किया कि हमें अपने आप को भी कितना जानना ज़रूरी है। और इसी फ़िक्र और परेशानी और टेंशनों से दूर निकल कर अब नया सफ़र शुरू करो, और ऐसे बना लो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल, और हर दिन ऐसे जियो कि जब तक हम अपनी ताकत और कमज़ोरी खुशियों से भर दो अपनी ज़िंदगी को, जज्बात और अपने मकसद को नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो हम किसी भी सफ़र में कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को जानना जैसे अपनी रूह के दरवाजे को दस्तक करना, अपने दिल से सवाल करना, अपने आप से सवाल करना, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझते तब तक हम अपने किसी भी मकसद में और किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। जब हमें अपनी ज़िंदगी के सारे सवालों का जवाब मिलता है तो हमारी ज़िंदगी जो है ना रोशन हो जाती है। याद रखें, ये दुनिया आपको उतना पहचानती है जितना आप अपने आप को खुद को पहचानते हैं। अगर आप खुद को समझ गए हैं तो हर ज़िंदगी की रुकावट, हर परेशानी अपने आप ही हल हो जाती है, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। तो कामयाबी और शोहरत पैसे का नाम नहीं होती, कामयाबी एक मकसद होता है। अब बताना कि मेरा ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा, और जब तक आप अपने आप को जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, गहराई में नहीं जाएंगे तो कामयाबी अपनी पहचानें, अपने आप को देखें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। इसलिए अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में कहीं रुक के अपने आप को और अपने असल सफ़र जो है ना आपका वहीं से शुरू होगा जब आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे। अब अच्छा लगता है खामोशी अख्तियार कर लो और खामोशी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो मैं जो है ना कोचिंग से वापस आ गई थी, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो मैं कुछ दिन जो है ना पहले गई थी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग क्या किया था, बस घर की कोई थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना लेने चली गई थी। मुझे जो है ना अब चुल होती है मेरे अंदर कि मैं अब जो है ना घर पे बैठ ही नहीं सकती हूँ। चाहती हूँ, समझती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, और जो है ना घर में बैठना मुझे सुकून ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता। तो इसीलिए जो मैंने बाहर चली गई बाज़ार, सस्ती चीज़ें जो है ना ढूंढ के लाई हूँ वहाँ से। एक सूट मैंने, वैसे ये सस्ते तो नहीं है, ये कपड़े जो लिए थे मैंने बहुत अच्छी शॉप से लिए थे, मार्केट से लिए थे। ये मैंने अपने लिए एक सूट लिया था, और सलमान नुमान का एक शलवार कमीज़ जो है ना सूट लिया था।
ये जो कि ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन है लेकिन कैमरे में इस तरह लग रहा है। तो हंजला जो है ना पीछे बैठ के ड्राइंग कर रही थी और कैमरे में भी देख रही थी बार बार कि मम्मा जो है ना क्या कर रही है, और अपनी भी चीज़ें पीछे से वो दिखा रही थी, हरकतें कर रही थी। वो सुनती नहीं है और समझती भी नहीं है मेरी बातों को, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है बस। तो जी ये सारी चीज़ें थी, और ये मैं ऐसे चीज़ें दिखा रही हूँ जैसे कोई कोई मैं चैनल की जो है ना, जैसे मैं किसी चीज़ की प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसे ही मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो जी पहले जो है ना मैं लाई थी ये शॉपिंग के साथ ही ट्राईपॉड भी अपना लाई थी। खैर ये ट्राईपॉड नॉर्मल सा था, जिस पे जो है ना रिंग लाइट लगती है, ये वो वाला था। तो पहले जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा के कैमरा जो है ना वीडियो वगैरह बना ली, शूट कर ली। फिर मैंने अपनी ये कैमरे की जो है ना अनबॉक्सिंग की, फिर दोबारा से मैंने आप लोगों को दिखाना था। वॉइस ओवर इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि माइक तो है नहीं, और कैमरा अगर उधर लगा दो इतनी दूर से तो आवाज़ क्लियर आती ही नहीं है। तो ये मैं दोबारा से अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। पहले मैंने वीडियो शूट कर ली, फिर बाद में जो है ना ये सब दिखा रही हूँ। तो ये है ट्राईपॉड दूसरा वाला जिस पे जो है ना रिंग लाइट लगती है। और ये मैं अपना जो है ना टेलर से मेरा ये सूट 2 पीस था, ये मैं स्टिच करा के लेके आई थी, तो ये मैं देख रही थी उसको। और आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरा ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा। अच्छा थोड़ा सा भी अगर मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आप सबके लिए कोई एक सरप्राइज़ है, वो मैं आप सबको शेयर करूँगी एक कल के व्लॉग में। नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आएगा मैं उसमें शेयर करूँगी वो चीज़। मेरा हो गया था खाने पकाने का टाइम। मैं यहाँ पे जो है ना चॉप कर रही थी अपने प्याज, इसमें चॉपर में डाल के। और आज मैं बना रही थी चिकन, और साथ में क्या थी तुरइयाँ, देसी तुरइयाँ साथ में उसमें मैं मिक्स पकाने वाली थी आज। तो ऐसे ही नॉर्मल सादी तुरइयाँ जो है ना बच्चों को अच्छी लगती है, ना ही मुझे, तो कोई खाता ही नहीं है घर में, वो अच्छी ऐसे लगती ही नहीं है। तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना मैं जो है ना चिकन जो है ना ऐड कर लेती हूँ, फिर जो है ना बहुत मज़े की लगती है, बच्चों को भी मज़े से खाते हैं। और मैं ये वॉइस ओवर ऐसे कर रही हूँ जैसे मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया हो कि ये वॉइस ओवर करना ही करना है, और इतना वॉइस ओवर करना था, इतना करना था, तो मैं थक ही गई और बोर भी हो गई हूँ ये वॉइस ओवर करते करते। आप सब ज़रूर बताना मेरे ये वॉइस ओवर कैसा लगा आप सबको। और मेरा ये चिकन और तुरई की रेसिपी जो मैंने आप सबको दी है, ये बना के घर में ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आप सबको कैसा लगा, ये मेरे चिकन और तुरई की रेसिपी जो है। पहले मैं जो है ना हल्के से प्याज जो है ना ब्राउन कर लेती हूँ, फिर जो है ना मैं चिकन डाल देती हूँ, अच्छे से फ्राई करती हूँ प्याज और चिकन को एक साथ। इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो चिकन जो है ना हल्की सी रेड होने शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है ना फिर बाकी के मसाले, टमाटर, ये सारे मैं ऐड कर देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से फिर जो है ना मैं इसके बुनाई कर लेती हूँ, तो बहुत ही मज़े की बन जाती है। और जब से मैंने ये ट्राईपॉड पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो मेरे लिए बहुत ही आसानी हो गई है, क्योंकि वो अपने आप ही वो ट्राईपॉड जो है ना वीडियो बनाता रहता है, मैं जो है आसानी से अपने काम करती रहती हूँ। वरना ऐसा नहीं होता था, एक हाथ से जो है ना मैं कैमरा पकड़ देती थी और एक हाथ से जो है ना मैं वो काम वगैरह करती थी, तो इतनी मुश्किल होती थी बहुत ज़्यादा। पिछले व्लॉग में जो मैंने अपनी बचपन की स्टोरी शेयर की थी आप सबसे, आप सब ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया मुझे कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूं कि ये ना करूं। आप सब ने अभी इसी व्लॉग में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मैं आगे की वीडियो अपनी शेयर करूं कि ना करूं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।